हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 मार्च 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज की सप्तमी तिथि होली के बाद शीतला सप्तमी के रूप में मनाई जाती है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को ये शीतला सप्तमी के रूप में मनाया जाता है और ये तिथि इस बार आज पड़ रही है। आज ही शीतला सप्तमी का व्रत रहेगा और आज के दिन भोजन, पकवान, मिठाइयां बनाई जाती हैं और इसके अगले दिन शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाकर उनकी पूजा की जाती है शीतला अष्टमी पर। देश भर में कई जगहों पर होली के बाद धुलंडी की तरह रंगों के पर्व के त्योहार के रूप में होली भी खेली जाती है। तो आप सभी देशवासियों को, भाइयों बहनों को शीतला सप्तमी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। शीतला माता का आशीर्वाद हम सबके जीवन पर हमेशा बना रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले देख लेते हैं आज के कुछ बड़े इवेंट। देखिए, इंडिया यूएस डील पर बड़ी खबर आ रही है कि दोनों देश शुरू करेंगे ट्रेड फैसिलिटेशन पोर्टल और आज 10 मार्च से ही इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहे हैं। ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए दोनों देश ये नया पोर्टल शुरू करने जा रहे हैं। और वहीं राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों में आरटी एडमिशन के लिए लास्ट डेट आज 10 मार्च को ही है। और बिहार में मुख्यमंत्री पद छोड़ने से पहले एक्टिव हुए नीतीश कुमार आज 10 मार्च से सीमांचल कोसी में समृद्धि प्रगति यात्रा का आयोजन करेंगे। ये यात्रा निकालेंगे राज्यसभा जाने से पहले। और वहीं हरियाणा में यमुनानगर समेत कई जिलों में आज 10 मार्च को ट्रैक्टर मार्च निकालेगी भारतीय किसान यूनियन। भारत अमेरिका कृषि ट्रेड डील के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे किसान भाई लोग। और उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मियों को संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए 10 मार्च तक का समय दिया गया है। इसके बाद वेतन जारी होगा। सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों को अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट करना होगा। वहीं राजस्थान में गेहूं खरीद की तारीख तय हुई। 10 मार्च से 30 जून तक एमएसपी पर खरीद होगी। 1 फरवरी से ऑलरेडी इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। और देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारी भी आज 10 मार्च को विरोध प्रदर्शन करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2025 का विरोध करेंगे। हड़ताल की भी चेतावनी दी। और खबर तो ये भी है कि उत्तर प्रदेश से ये शुरू हुआ बिजली का विरोध देशव्यापी आंदोलन का रूप ले सकता है, क्योंकि 10 मार्च को संसद में आज ये बिल पेश होने की संभावना है और इससे पहले उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर, ईरान ने बड़ी चेतावनी दी। कहा कि अगर युद्ध बढ़ा तो $200 प्रति बैरल तक जा सकता है कच्चा तेल। जब से ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हुआ उसके बाद से ही आपको पता होगा क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और अभी पश्चिम एशिया की जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार तो पहले ही पहुंच चुकी हैं और ये डबल हो सकती हैं, $200 प्रति बैरल तक भी जा सकती हैं अगर ये युद्ध थमा नहीं तो। ईरान जंग की वजह से क्रूड ऑयल 2022 के बाद अब तक सबसे महंगे स्तर पर पहुंच गया है। 100 से $115 प्रति बैरल के तो पार पहुंच गया और एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि $150 तक इसकी कीमतें आसानी से पहुंच सकती हैं। और इस क्रूड ऑयल में बढ़ोतरी के चलते दुनिया भर के कई देशों में पेट्रोल डीजल का संकट देखने को मिल सकता है। वैसे तो आपको पता होगा हमारे देश में, भारत में तो सरकार का कहना है कि पेट्रोल डीजल का, एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन सरकार के बयानों के उलट कई ऐसी खबरें देखने को मिली जिनसे पता चलता है कि हमारे देश में भी पेट्रोल डीजल की किल्लत शुरू हो चुकी है। देखिए, पंजाब के जालंधर में कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म हो गया, लोग परेशान हुए। उत्तर प्रदेश में भी ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में कई पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म हो चुका है। युद्ध का असर दिखने लगा। पेट्रोल पंप संचालक कह रहे हैं कि ऑयल खत्म हो गया, असुविधा के लिए खेद है। यूपी शामली में भी चौसाना क्षेत्र में पेट्रोल डीजल की किल्लत देखने को मिली। और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर तो युद्ध की अफवाह के चलते पेट्रोल पंपों पर भीड़ भी देखने को मिल रही है। लोगों को लग रहा कि पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा, ईंधन खत्म हो जाएगा, तो इससे पहले ही अपनी टंकियां फुल करवा रहे हैं लोग बाग। और एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर भी कई जगहों पर नए आदेश देखने को मिले। देखिए आप, एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद करने के आदेश जारी हुए। पंजाब फरीदकोट में भी गैस एजेंसियों को मैसेज आया। घरेलू गैस सिलेंडर भी केवल ऑनलाइन बुकिंग पर ही मिलेगा। राजस्थान में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगाने का आदेश जारी हो चुका है। तेल कंपनियों ने एजेंसियों को भेजा मैसेज। तो इसका असर होटल, रेस्टोरेंट समेत औद्योगिक इकाइयों पर भी पड़ेगा, क्योंकि कमर्शियल गैस सिलेंडर बुक नहीं हो पाएगा। तो देखिए, कर्नाटक के बेंगलुरु में भी आज से बंद रहेंगे 3000 से ज्यादा होटल, क्योंकि कमर्शियल एलपीजी गैस की सप्लाई ठप होने की वजह से होटल, रेस्टोरेंट में खाना बनाने के लिए गैस ही नहीं बची है। इस बीच केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग का नियम भी बदल दिया है। ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने गैस एजेंसियों को नए निर्देश दिए। अब गैस सिलेंडर की बुकिंग की अवधि को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है। यानी एक गैस सिलेंडर आपने डिलीवरी ले ली, उसके 25 दिन बाद ही आपको दूसरा सिलेंडर बुक करने का ऑप्शन मिलेगा। सरकार ने 4 दिन समय सीमा बढ़ा दी है। ईरान जंग के बीच जमाखोरी, कालाबाजारी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर कंपनियों को यह आदेश दे दिया है और कंपनियां भी ग्राहकों को ये नोटिस देना शुरू हो चुकी हैं। अभी 2 दिन पहले आपको पता होगा घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भी 60 रुपए बढ़ा दिए, महंगा कर दिया है। जो 14 किलो 200 ग्राम वाला घरेलू गैस सिलेंडर है, जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर, उसकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। इसके अलावा कमर्शियल गैस सिलेंडर को भी बढ़ाकर 115 रुपए महंगा कर दिया सरकार ने। तो देश भर में कई जगहों पर इसका विरोध भी देखने को मिला। कई अलग अलग राज्यों में विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने रैलियां निकाली और केंद्र सरकार की इस गैस सिलेंडर की रेटों में बढ़ोतरी का विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी भी की। कुल मिलाकर ये जो जंग हो रही है, इसका आर्थिक प्रहार भी देखने को मिल रहा। जहां एक तरफ कच्चे तेल में आग लग गई, शेयर बाजार धड़ाम हो गए, सोना चांदी में उथल फुथल मची हुई है। जंग की वजह से निवेशकों का भी चैन छिन गया है। स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े निवेशक हैं, वो भी डरने लगे हैं। यही वजह की शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे बिजनेस न्यूज अपडेट। फिलहाल देखिए अगली खबर, जब ये जंग शुरू हुई थी उस दरमियान आपको पता होगा ईरान पर एक स्कूल पर भी हमला किया था अमेरिका ने। तो उसमें एक रिपोर्ट सामने आ रही कि स्कूल पर हमले में 165 बच्चे मारे गए थे। नई जांच के बाद ये विवाद भी बढ़ गया है। वहीं युद्ध के हालातों के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री का कहना है कि मिशन पूरा होगा तो दुनिया ज्यादा सुरक्षित होगी। ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री बोले कि हमारा मिशन है ईरान से आतंकवाद को खत्म करना। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का कहना है कि ईरान इजराइल जंग के बीच फ्रांस लाल सागर में 2 जंगी जहाज भी भेजेगा। वहीं इंडोनेशिया ने भी ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए भारत के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। और एक अमेरिकी नेता का विवादित बयान भी सामने आ रहा, जो 165 लड़कियों की मौत हुई, उस पर अमेरिकी नेता का कहना कि ये लड़कियां जिंदा भी होती तो बुर्का पहन कर जीती हैं। वैसे युद्ध के हालातों के बीच ईरान में अब एक नई युग की शुरुआत हुई। अली खामेनेई की मौत के बाद अब उनके बेटे मोजतबा संभालेंगे ईरान देश का सबसे शक्तिशाली पद है। यानी खामेनेई के मौलवी बेटे को ईरान की कमान मिली, लेकिन इजराइल का कहना है कि हम इसे भी मार देंगे। क्या ईरान इन्हें बचा पाएगा? और इजराइल की धमकी के बीच एक खबर तो ये भी आ रही है कि दावा किया जा रहा मीडिया रिपोर्ट्स में कि इजरायली हमले में जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने मुज्तबा खामेनेई वो भी घायल हो गए। और अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले ऑस्ट्रेलिया ईरान की महिला खिलाड़ियों को शरण दे, नहीं तो अमेरिका देगा, वापस भेजना बड़ी गलती होगी। राष्ट्रगान नहीं गाने पर देशद्रोह का आरोप भी लगाया उन्होंने। तो ये कुछ ईरान इजराइल जंग का माहौल चल रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर, हमारे भारत के संसद भवन में भी ईरान जंग को लेकर चर्चा हुई। ईरान युद्ध मुद्दे पर विपक्ष ने दोनों सदनों में हंगामा किया, चर्चा की मांग की। सरकार बोली कि स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर बहस करने के लिए हम तैयार हैं। विपक्ष जंग के बाद पश्चिम एशिया में बने हालातों का भारत पर असर के मुद्दे पर चर्चा की मांग लगातार करता रहा, लेकिन सरकार ने फिलहाल चर्चा शुरू नहीं की है। और लोकसभा की कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित हुई। विदेश मंत्री ने एनएसए डोभाल सीडीएस के साथ बैठक भी की है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही आज मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई। और इसी बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर आ रही दोस्तों, जो मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है, इस बीच कई सारी दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों ने यह फैसला लिया है, भारत में अब अपने नए डेटा सेंटर हब बना रही है। टेक इंडस्ट्री से जुड़ी कई बड़ी कंपनियां। चलिए सोना चांदी के भाव पर बड़ा अपडेट देखिए। सोना पिछले 4 दिन में 8,797 रुपए तक सस्ता हुआ और अभी सोने का भाव 1,59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। वहीं चांदी 29,729 रुपए गिरकर 2,60,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। चांदी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 1.25 लाख रुपए तक टूट चुकी है। पिछले 4 दिन के अंदर चांदी में ये 29,000 रुपए की बड़ी गिरावट देखने को मिली है और एक दिन में भी चांदी 2,000 टूटी 2,62,000 से 2,60,000 पर पहुंच गई। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने का प्राइस क्या चल रहा है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 14 कैरेट, 18, 22 और 24 कैरेट का गोल्ड रेट भी है। और भारतीय रुपये के लिए एक बुरी खबर है, रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा। पहली बार 92 रुपए 33 पैसे प्रति डॉलर पर रुपये की वैल्यू गिर चुकी है। मिडिल ईस्ट युद्ध और कच्चा तेल महंगा होने की वजह से डॉलर मजबूत हो रहा और यही वजह की रुपये में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये रुपये में कमी की वजह से विदेशी सामान भी महंगे होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि भारत इनोवेशन वाली इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। एआई ऑटोमेशन पर हम फोकस कर रहे हैं, बेटियों को नए मौके से पीछे नहीं रहने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया और इसमें उन्होंने भारत की इकोनॉमी और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर बातें की। और डिफेंस सेक्टर पर भारत के लिए एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक। यूक्रेन दुनिया में शीर्ष नंबर पर है, चीन टॉप 10 से भी बाहर रहा। साल 2021 से लेकर 2025 के बीच के डेटा के मुताबिक डिफेंस हथियार आयात करने के मामले में, इंपोर्ट करने के मामले में भारत दूसरे नंबर पर रहा। और रूस यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है तो यूक्रेन पहले नंबर पर रहा। भारत के भी ज्यादातर हथियार अभी रूस से ही आते हैं। हालांकि अभी हमारा देश धीरे धीरे पश्चिमी देशों से भी खरीद बढ़ा रहा है। भले ही भारत धीरे धीरे डिफेंस सेक्टर में खुद आत्मनिर्भर बन रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके बावजूद भी भारत ने काफी ज्यादा हथियार इंपोर्ट किए हैं पिछले कुछ सालों में। ये डेटा आप देख सकते हैं। वैसे भारत के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट पर भी अच्छी खबर है। देखिए ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदेगा इंडोनेशिया। $200 मिलियन से $350 मिलियन की डील पर बातचीत जारी है। इससे पहले आपको पता होगा फिलीपींस ने भी हमारे देश से ये ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी थी और अभी इंडोनेशिया ने भी एक एग्रीमेंट साइन किया है भारत के साथ। चलिए अगली खबर देखिए। अब स्विगी से खाना और राशन मंगाना आसान होगा। स्विगी की तरफ से 2 नए स्पेशल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं HDFC बैंक के साथ मिलकर, जिनमें आपको अच्छे खासे ऑफर वगैरह बेनिफिट देखने को मिलेंगे। और बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल पहुंचे हमारे देश के चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। यहाँ काले घाट में उन्होंने पूजा की। लोगों ने गो बैक के पोस्टर दिखाए, काले झंडे दिखाए, नारे लगाए। बीजेपी की मांग है कि 3 फेज में ही चुनाव कराएं। वहीं उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी धरना लगातार चौथे दिन जारी रहा। उन्होंने रविंद्र संगीत सुनाया, बोली कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने राज्य के अफसरों को धमकाया, झूठी बहादुरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बड़ी खबर देखिए, युद्ध के हालातों के बीच दिल्ली से मैनचेस्टर की इंडिगो फ्लाइट बीच रास्ते से ही लौटी। इथियोपिया बॉर्डर से प्लेन ने यू टर्न लिया। लंदन और मुंबई की फ्लाइट भी डाइवर्ट हुई। और वहीं देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक अनोखी याचिका लगाई गई जिसमें कहा गया कि प्याज और लहसुन को तामसिक माना जाए। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के CGI ने फटकार लगाते हुए कहा कि आधी रात को पिटीशन ड्राफ्ट करते हो क्या, फालतू बताकर इस तरह की 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया।
दिया, क्योंकि याचिका में कहा गया था कि प्याज लहसुन में तामसिक या नेगेटिव एनर्जी होती या नहीं, इसके लिए रिसर्च की मांग की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फटकार लगाते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया। वहीं खबर है, दिल्ली शराब नीति केस मामले में हाईकोर्ट ने सभी 13 आरोपियों को नोटिस जारी किया। सीबीआई अफसर के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर रोक लगाने का आदेश भी दिया और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई नहीं करने का आदेश दिया निचली कोर्ट को। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अब ये निर्देश दिए हैं। कहा कि जब तक ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा तब तक निचली कोर्ट आगे की सुनवाई ना करें, क्योंकि आपको पता होगा निचली ट्रायल कोर्ट ने तो 27 फरवरी को इस मामले में सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया था। लेकिन इसके बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट में इस मामले को चुनौती दी, तो हाईकोर्ट अब इस मामले पर वापस सुनवाई करेगी। ये वो 13 आरोपी हैं जो दिल्ली शराब नीति केस में निचली कोर्ट से बरी कर दिए गए हैं। अब देखते हैं हाईकोर्ट इस मामले पर आगे क्या फैसला सुनाती है। और वहीं चारधाम यात्रा पर अपडेट आ रहा कि 4 दिन में ही लगभग 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया अब तक। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा की तैयारियां भी तेज कर दी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 1600 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर भी रहेगी। 19 अप्रैल से ही चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क में एक और मादा चीता ज्वाला ने 5 शावकों को जन्म दिया। अब भारत में कुल चीतों की संख्या बढ़कर 53 हो चुकी है। और खबर है, वर्ल्ड कप में जीत के बाद कप्तान सूर्या वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद हनुमान मंदिर पहुंचे। देश भर में जश्न का माहौल देखने को मिला। आतिशबाजी के साथ लोग नाचे, तिरंगा लेकर सड़कों पर भी उतरे। T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में भारत की शानदार जीत देखने को मिली न्यूजीलैंड को हराकर। और बड़ी खबर आ रही, मनरेगा मजदूरों के लिए E-KYC और फेस ऑथेंटिकेशन अब अनिवार्य होगा। NMMS मोबाइल ऐप पर दर्ज होगी हाजिरी। मनरेगा योजना में फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने यह नया आदेश जारी किया है। अब इस मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज होगी और सभी श्रमिकों की E-KYC भी कंपलसरी होगी। और AI से नौकरियों पर खतरे को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए आप, इंजीनियर से लेकर फाइनेंशियल एनालिस्ट तक आखिर किन नौकरियों को खत्म कर सकता है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको लेकर AI कंपनी एंथ्रोपिक की एक नई स्टडी में बताया गया है कि आने वाले समय में व्हाइट कॉलर नौकरियों के काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संभाल सकता है। यानी प्रोग्रामर से लेकर फाइनेंशियल एनालिस्ट तक कई पेशों में ऑटोमेशन बढ़ने की संभावना है। तो आखिर कौन सी नौकरियां खत्म हो सकती हैं और कौन सी नौकरियां सेफ रहेगी, इसको लेकर ये एनालिसिस चार्ट भी आप देख सकते हैं। किन किन नौकरियों पर AI से प्रभावित होने वाले काम कितने प्रतिशत तक रहेंगे। हालांकि इस स्टडी में यह भी कहा गया कि फिलहाल ऐसा कोई साफ सबूत नहीं है कि AI की वजह से उद्योगों में रोजगार का स्तर कम हो गया है, बल्कि AI की वजह से कई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज और बढ़ भी रही है। किन नौकरियों को खतरा सबसे कम रहेगा, तो जैसे जो रियल लाइफ से जुड़े टास्क हैं, फिजिकल टास्क जैसे कुक, लाइफ गार्ड, मोटरसाइकिल बाइक मैकेनिक, ग्राउंड कीपर, इस तरह की जो फील्ड जॉब है वो AI से रिप्लेस नहीं हो पाएगी। मैकेनिकल सर्विस वगैरह करने वाले लोग बाग हो गए। बाकी जो व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं, यानी ऑफिस से होने वाले टास्क, कंप्यूटर से होने वाले टास्क जो हैं वो ज्यादातर ऑटोमेट हो जाएंगे। ये एंथ्रोपिक की AI रिसर्च में बताया गया है। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही है, HDFC बैंक ने करोड़ों ग्राहकों को बड़ी राहत दी। होम लोन की EMI कम होगी क्योंकि बैंक ने MCLR की दरें घटा दी हैं। 0.10% तक की कटौती की है और ये नई दरें 7 तारीख से लागू हो चुकी हैं। तो अब HDFC बैंक से लोन लेने वालों को थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं देखिए बड़ी खबर, शिक्षा विभाग की सख्ती, निजी स्कूलों को अब वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी होगी किताबों और वर्दी की सूची भी। चंडीगढ़ में शिक्षा विभाग की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है अभिभावकों से की जाने वाली मनमानी पर रोक लगाने के लिए। ये ऑर्डर की कॉपी भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर आ रही है, बंगाल के पुराने वोटर की अपील के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज 10 तारीख को सुनवाई होगी। और वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अब गांव-गांव तक पहुंचेगा हाई स्पीड इंटरनेट। 1 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा और गाँव में आएगी डिजिटल क्रांति। यूपी की योगी सरकार ये नई पहल शुरू करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा के तहत 20 लाख घरों तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में डिजिटल हाईवे बिछेगा। और यूपी सरकार का कहना है कि पंचायत स्तर पर 8 से 10 हजार स्थानीय युवाओं को इस सेवा के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। वहीं खबर है, दुबई अबू धाबी के जैसे ही यूपी का नया नोएडा भी बसाया जाएगा, जहां 3000 उद्योग, 6 लाख आबादी और 2041 का मास्टर प्लान बनाकर तैयार किया है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के बीच बसने वाले इस नए नोएडा को लेकर। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों, नई हुंडई वर्ना लॉन्च हो चुकी है जिसकी कीमत 10,98,000। इसमें 7 एयरबैग्स मिलेंगे। 25 बड़े बदलाव किए हैं डिजाइन और सेफ्टी में। वहीं महिंद्रा ने भी BE6 का बैटमैन एडिशन लॉन्च किया जिसकी कीमत 28.5 लाख रुपए है। ये इलेक्ट्रिक SUV कार है। और टोयोटा रूमियन का 95,000 रुपए सस्ता नया बेस वेरिएंट E भी लॉन्च हुआ। कंपनी का कहना है कि ये भी अच्छा खासा माइलेज देगी। चलिए आपके हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है कि बढ़ती उम्र में दिमाग में गिरावट हो ये जरूरी नहीं है। 12 साल तक की रिसर्च में वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया। 65 साल से ऊपर के लोगों के 11,000 बुजुर्गों को ट्रैक किया और इसमें रिसर्च में पाया गया कि 45% बुजुर्गों की सेहत में सुधार देखा गया जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे। येल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की स्टडी में ये सामने आया कि करीब 45% बुजुर्गों में उम्र के बावजूद मानसिक या शारीरिक क्षमता में उल्टा सुधार हुआ है। कई लोग ऐसा मानते हैं ना कि यार उम्र बढ़ने के साथ ही याददाश्त कमजोर हो जाती है या शरीर साथ देना छोड़ देता है, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। वैज्ञानिकों की रिसर्च के मुताबिक बुढ़ापे के प्रति सकारात्मक और उत्साहपूर्ण नजरिया रखने वाले बुजुर्ग मानसिक और शारीरिक रूप से ज्यादा
मजबूत रहते हैं, जबकि इसके उलट जो नकारात्मक सोच रखते हैं उनकी याददाश्त में कमी देखी गई। हृदय रोग, अल्जाइमर का खतरा भी ज्यादा पाया गया। मतलब सब कुछ अपने मन का खेल है। अगर मन से हम अपन मजबूत हैं तो शरीर भी मजबूत रहेगा, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों मजबूत रहेगी। ऐसा और एक इंटरेस्टिंग रिसर्च देखिए दोस्तों, शोधकर्ताओं ने सपनों से समस्या के समाधान पर भी अध्ययन किया। जिंदगी की तमाम मुश्किलों का हल सपनों में मिल जाता है, क्योंकि हमारा अचेतन मन एक साथ 10 तरीके से सोचने की ताकत रखता है। जी हाँ, ये आपको कोई फिल्म स्टोरी की तरह लग रहा होगा, लेकिन वैज्ञानिकों की रिसर्च में ल्यूसिड ड्रीम्स को लेकर प्रयोग किए गए। ल्यूसिड ड्रीम्स उस स्थिति को कहते हैं जब लोगों को पता होता है कि यार वे सपने देख रहे हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है ना, कच्ची नींद होती है तब, या कभी कभी सोने टाइम हम सपना देखते हैं और हमें ऐसा फील होता है कि यार अभी तो ये सपना चल रहा है। तो उस स्थिति के दौरान वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और वैज्ञानिकों ने पाया कि ल्यूसिड ड्रीम्स की तुलना में सामान्य सपना देखने वाले लोग पहेलियां सुलझाने में ज्यादा सफल रहे हैं। मतलब ड्रीम्स के जरिए भी लिटरली कई समस्याओं का समाधान हो सकता है, ये वैज्ञानिकों ने, प्रोफेसर ने रिसर्च में पाया। ऐसा चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थानियों की कम हो रही जिंदगी। फेफड़े ही नहीं बल्कि दिमाग और आंखों पर भी हमला कर रहा वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, क्योंकि जहरीली हवा से किडनी तक डैमेज होने का भी खतरा बढ़ गया है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनकेप की ताजा रिपोर्ट में ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि राजस्थान में बढ़ता प्रदूषण 8 करोड़ से ज्यादा प्रदेशवासियों की औसत उम्र घटा रहा है। जरा देखिए आप, रिपोर्ट्स बताती हैं कि हर नागरिक की औसत उम्र 3 साल 10 महीने 24 दिन सिर्फ जहरीली हवा के कारण कम हो रही है। और वो भी उस स्थिति में जब आपको पता होगा कि दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, हरियाणा वगैरह इन इलाकों के मुकाबले तो राजस्थान में कितना कम पोल्यूशन है। उसके बावजूद इतना खतरा है, तो जरा सोचिए दिल्ली में रहने वाले लोगों का क्या ही हाल होगा। और एक बड़े हादसे की खबर आ रही, हरियाणा गुरुग्राम में सिग्नेचर ग्लोबल सोसाइटी में मिट्टी धंसने से 7 मजदूरों की मौत हो गई, कई मजदूर घायल भी हो गए। वहीं देखिए सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया गया कि 31 मार्च डेडलाइन है इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स की। अगर आपका भी पीपीएफ खाता है, एनपीएस पेंशन योजना में आपने अकाउंट खोल रखा है या सुकन्या समृद्धि योजना खोल रखी है आपने अपने बच्चे बच्चियों बेटियों के नाम पर, तो 31 मार्च तक इनमें जो मिनिमम डिपॉजिट जमा राशि होती है वो जरूर जमा करा दें, वरना आपको जुर्माना देना पड़ सकता है और आपके ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो सकते हैं। ठीक है ना। और बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन देश के 8 राज्यों में धूल भरी आंधी और बारिश की चेतावनी है। वज्रपात की भी आशंका है। कई राज्यों में लू चलेगी, तेज गर्म हवाएं भी देखने को मिलेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवात बन रहा है। इस वजह से दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी बिहार तक मौसम बदलेगा। और आज 10 मार्च को भी बिहार, बंगाल समेत 5 राज्यों में बारिश की चेतावनी है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। देखिए राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में तो हीट वेव की चेतावनी है। राजस्थान के कई जिलों में तो तापमान 40 डिग्री के भी पार पहुंच चुका है। हालांकि आज 8 राज्यों में बारिश का भी अलर्ट है। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। राजस्थान में जयपुर समेत 15 शहरों में मानो आग उगल रहा सूरज, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ, 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। और अभी तो मौसम विभाग का कहना कि 3 डिग्री और बढ़ेगा तापमान। अगले एक सप्ताह के दौरान ही टेम्परेचर में और बढ़ोतरी होगी। मध्य प्रदेश में भी पिछले साल से ज्यादा तप रहा ये मार्च का महीना। मार्च के पहले सप्ताह में ही सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा रहा तापमान। वहीं उत्तर प्रदेश में अब 2 दिन बारिश का अलर्ट है। हालांकि यूपी में भी कई जिलों का पारा 37 डिग्री के पार चल रहा है। झांसी समेत 5 शहरों में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। और उत्तर प्रदेश में भी जल्दी 40 डिग्री तक पहुंचेगा पारा। लेकिन मौसम विभाग ने यूपी में 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। और इधर झारखंड में बोकारो, हजारीबाग समेत 9 जिलों में बारिश की संभावना है। धनबाद, गिरिडीह में भी तेज हवा के साथ बरसात हुई। 11 मार्च को मौसम साफ हो सकता है, उससे पहले झारखंड के कई जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है। और हरियाणा में भी 19 मार्च के बाद बदलेगा मौसम। अधिकांश शहरों का तापमान 35 डिग्री के पार चल रहा है। हरियाणा में भी पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के पहाड़ों में बारिश के आसार हैं। मैदानी इलाकों में सामान्य से ज्यादा चल रहा तापमान। 14 मार्च तक 5 जिलों में बादल छाए रहेंगे। उत्तराखंड के कई जिलों में 10 से 14 मार्च तक बर्फबारी वगैरह की संभावना है। मौसम विभाग का अलर्ट है। और हिमाचल प्रदेश में भी देखिए 4 जिलों में हीट वेव की चेतावनी, आज भी अलर्ट है। तापमान नॉर्मल से 8 डिग्री ज्यादा चल रहा है। हालांकि आज से 15 मार्च तक बारिश और बर्फबारी का भी अलर्ट जारी हुआ हिमाचल प्रदेश में। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं अलग अलग राज्यों में अगले 24 घंटे मौसम का हाल क्या रहेगा। तो हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, इन राज्यों में हीट वेव का अलर्ट है। जबकि जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, अंडमान निकोबार
द्वीप समूह, इन राज्यों में बारिश और बिजली की भी संभावना है। अगले 2 दिन मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है अलग अलग राज्यों में। वैसे दोस्तों आपके राज्य में अभी मौसम का हाल क्या चल रहा, कमेंट करके बताएगा जरूर मुझे। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए बड़ी खबर, ईरान जंग की वजह से भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 1350 अंक गिरकर 77,566 पर बंद हुआ। रुपया भी 92.33 के ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका है। कच्चा तेल बीते 10 दिन में 50% तक चढ़ चुका है। वहीं खबर है T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनी ओला ने कस्टमर को नया ऑफर दिया। कहा कि कोई भी व्हीकल खरीदने पर 10,000 रुपए तक का बेनिफिट दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। अगले 3 दिन तक कंपनी इस ऑफर को वैलिड रखेगी। और देखिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के चेयरमैन ने राहत वाली खबर दी। शेयर मार्केट पर अब रहेगी सुदर्शन की नजर। इन लोगों का रडार से बचना मुश्किल होगा। एक तो मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच निवेशकों को शांत रहने की सलाह दी है सेबी चेयरमैन की तरफ से। इसके अलावा जो लोग शेयर मार्केट के नाम पर उल्टे सीधे टिप देकर धोखाधड़ी करते हैं उनकी गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जाएगी। और सेबी ने नया टूल लॉन्च किया जो कि निवेशकों को भ्रामक विज्ञापनों से बचाएगा, धोखाधड़ी से बचाएगा ऑल ओवर कुल मिलाकर। और वहीं देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भी हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम में डाले 50,000 करोड़ रुपए। बैंकों से बड़ी मात्रा में केस निकलने की आशंका की वजह से रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है। केंद्रीय बैंक ने ओएमओ के जरिए बैंकिंग सिस्टम में इतनी डिपॉजिट की है। ओएमओ का मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए। तो इससे हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम को नई लिक्विडिटी मिलेगी, है ना। और सेबी ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब म्यूचुअल फंड खरीदेंगे ज्यादा सोना चांदी। निवेशकों को फायदा होगा इससे, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स अब ज्यादा सेफ एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है म्यूचुअल फंड निवेशकों का भी पैसा ज्यादा सिक्योर रहेगा, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। 815 डिग्री टेम्परेचर का टॉर्चर, इजराइल ने लेबनान में लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। जी हाँ, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया लेबनान वगैरह पर, इस दरमियान सफेद फास्फोरस का गैर कानूनी इस्तेमाल किया। ये एक तरह का घातक रसायन होता है जो कि 815 डिग्री सेल्सियस पर इंसानों को बिल्कुल जला देता है, गला देता है। और ये पुष्टि खुद ह्यूमन राइट्स वॉच की तरफ से की गई है और इजराइल पर यह गंभीर शिकायतें भी लगी है। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश अयोध्या में राम मंदिर समारोह के दौरान QR कोड से लेस होगा आमंत्रण पत्र। स्कैन के बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इसकी मुख्य अतिथि होगी। 19 मार्च को यह राम मंदिर का विशेष समारोह कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं 8th पे कमीशन पर खबर आ रही, 50 लाख कर्मियों व 70 लाख पेंशनरों के वेतन भत्ते का क्या होगा। आयोग की ओर से पूछे गए 18 सवालों के जवाब आपको देखने को मिलेंगे इस आर्टिकल में। देख सकते हैं आप कुछ डिटेल्स जानकारी भी। वैसे 8th पे कमीशन को लेकर सरकार के आयोग की तरफ से कर्मचारियों से सुझाव वगैरह भी मांगे गए हैं। इसको लेकर कुछ Q&A की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर आ रही है। अटल टिंकरिंग लैब की घोषणा अधूरी रही। 614 स्कूलों तक सीमित रही ये योजना। बाकी योजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है। राजस्थान राज्य को लेकर ये खबर आ रही है। राजस्थान सरकार ने जो घोषणा की थी वो योजना पूरी नहीं हो पाई, बल्कि कुछ ही स्कूलों तक लिमिट में रही है। और खबर देखिए, क्रिकेटर कुलदीप यादव 14 मार्च को उत्तर प्रदेश लखनऊ की वंशिका के साथ लेंगे 7 फेरे। मसूरी में शादी होगी, 17 मार्च को रिसेप्शन होगा। मेनी मेनी कांग्रेट्स इन दोनों कपल को। वहीं खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक भी होगी आज मंगलवार को। 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों के पास होने की उम्मीद है। तो देखते हैं आज 10 मार्च को होने वाली इस बैठक में क्या क्या अहम फैसले लिए जाते हैं। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। और वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब अगस्ता से भरेंगे उड़ान, जिसकी रफ्तार 310 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्रैश सेफ्टी सिस्टम से लेस है ये। सीएम योगी की सुरक्षा में ये नया हाई सिक्योरिटी हेलीकॉप्टर खरीदा गया है, जिससे अब सीएम योगी यात्रा करेंगे। वहीं यूपी हाईकोर्ट में राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता के मामले में भी केंद्र सरकार से रिकॉर्ड मांगा हाईकोर्ट ने, और इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। और खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल को फोन किया। बालेंद्र शाह और RSP अध्यक्ष लामिछाने से बातचीत की। चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर बधाई भी दी। और देखिए बड़ी खबर, एम्स की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला दावा किया जा रहा कि दिल्ली के 30% लोगों को आंखों की परेशानी है। प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन होती है, आंखों में नंबर बढ़ रहे हैं, चश्मे लग रहे हैं। मोबाइल फोन से बच्चों में नजर की समस्या भी बढ़ रही है। एम्स की रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा, जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है, भारत सेशेल्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामीतीये की शुरुआत हुई। पहली बार भारत की तीनों सेनाएं इस अभ्यास में शामिल हुई हैं। वहीं खबर है, भूकंप जोन 6 का नया नक्शा रद्द हुआ। सरकार ने फिर लागू किया पुराना सिस्मिक मानक, क्योंकि नए मानकों पर कई सवाल भी उठे थे। और खबर है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज हुआ। 80 देशों के करीब 1500 से ज्यादा योग जिज्ञासु और योगाचार्य पहुंचे। ऋषिकेश में इसकी शुरुआत हो चुकी है। भाई देखिए, वुमेन्स डे के मौके पर हरियाणा में महिलाओं के खातों में पैसे भेजने की घोषणा की है। पंजाब के बजट में 1500 रुपए देने का भी ऐलान किया। हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की सरकारों ने महिलाओं के लिए कुछ बड़े फैसले लिए हैं। और हिमाचल में भी सुक्खू सरकार का बड़ा दांव। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 25% आरक्षण दिया जाएगा। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने यह घोषणा की है। वहीं खबर है, 50% से घटकर 10% जो टैरिफ हुआ, इसकी वजह से तिरुपुर के कपड़ा कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। अमेरिका में टैरिफ घटने की वजह से कपड़ों का एक्सपोर्ट बढ़ा है। और देखिए, IAF इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। जगुआर लड़ाकू विमानों को अपग्रेड किया जाएगा, जिससे इंडियन आर्मी की पावर बढ़ेगी। और बड़ी खबर आ रही, महाराष्ट्र में ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी पर कार्रवाई की। सरकार ने कई टैक्सी
रिक्शों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए। हिमाचल प्रदेश में पहली से 8वीं कक्षा की छात्राओं, SC, ST व BPL छात्रों को वर्दी के लिए 600 रुपए की धनराशि जारी की है हिमाचल की सुक्खू सरकार ने। और खबर है उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली में बड़ा बदलाव होगा। कैबिनेट बैठक में संशोधन को स्वीकृति भी मिल सकती है। यूपी की योगी सरकार ये नया प्लान कर रही है। बिहार में देखिए बकरी पालन से होगी तगड़ी कमाई। बिहार की नीतीश सरकार दे रही 90% तक की सब्सिडी। मंत्री सुरेंद्र मेहता की तरफ से पूरा प्लान भी बताया गया। इसे गरीब के लिए ATM बताया बिहार की नीतीश सरकार की इस नई योजना को। और खबर है उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती के लिए काउंसलिंग शुरू हुई। पहले दिन 165 अभ्यर्थियों ने वेरिफिकेशन भी करवाया। वहीं देखिए आधार कार्ड में अब जन्म तिथि बदलना आसान नहीं होगा। उदय की तरफ से कुछ नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अगर आपने एक भी गलती की तो आपका आधार कार्ड बंद कर दिया जाएगा। उदय की तरफ से यह नोटिस जारी किया है। वहीं खबर है दोस्तों खर मास की शुरुआत होने जा रही इसी महीने 15 मार्च से, फिर अगले महीने 14 मार्च तक सभी विवाह मांगलिक कार्य स्थगित रहेंगे। पूरे महीने खर मास लागू रहेगा। और खबर है बिहार के युवाओं को मिलेगा 10 लाख रुपए तक का इंसेंटिव। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं बिहार के युवा ऑनलाइन इस पोर्टल के माध्यम से। और खबर है झारखंड पुलिस के सभी जांच अधिकारियों को मिलेगा स्मार्टफोन। सरकार की तरफ से नियमों में यह बदलाव भी किया गया और कुछ घोषणाएं भी की गई है। वहीं देखिए झारखंड में 647 स्वास्थ्य केंद्रों को मिलेगा भवन। कई हेल्थ सेंटर भी अपग्रेड किए जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से 516 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया गया है। वहीं खबर है UGC के नए नियमों के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। अनुमति न होने पर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया। और हिमाचल प्रदेश में eKYC में फर्जी पेंशनरों की पोल खुली। लगभग 1.25 लाख पेंशनर्स के खाते बंद किए गए जो फर्जी तरीके से पेंशन का लाभ ले रहे थे। वहीं देखिए हरियाणा में भी आत्मनिर्भर बनेगी महिलाएं। मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। हरियाणा सरकार की तरफ से नई योजना शुरू की गई है। और खबर है सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL लाई महिलाओं के लिए कवच नंबर की सुविधा। टेंशन फ्री होकर रिचार्ज कर पाएंगे। कोई पर्सनल नंबर भी लीक नहीं होगा। BSNL की तरफ से नई टेक्निकल फैसिलिटी शुरू की गई है महिलाओं के लिए। कवच नंबर में आपका ओरिजिनल नंबर लीक नहीं होगा, बल्कि आप अदर नंबर देकर के अपने फोन पर रिचार्ज कर पाएंगे। ऐसा वही देखिए IT कंपनियों पर भी साइबर अटैक का खतरा बढ़ा। नेस्कॉम ने सतर्कता और सुरक्षा बढ़ाने की चेतावनी भी दी। अमेरिका इजराइल हमलों के बीच भारत में भी साइबर अटैक का खतरा मंडरा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 मार्च को केरल और तमिलनाडु राज्यों की यात्रा पर जाएंगे। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आज स्कोवा की 35वीं बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। और वहीं खबर है चंडीगढ़ नगर निगम ने 116 करोड़ रुपए की सुरक्षा धोखाधड़ी का खुलासा किया। पुलिस ने FIR भी दर्ज की। एक बड़ा बैंकिंग फ्रॉड का मामला सामने आया है, देख सकते हैं आप डिटेल्स भी। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरदासपुर में 497 किलोमीटर सड़कों का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री बोले कि आम आदमी पार्टी सरकार ने हर वादा निभाया। और खबर है दोस्तों हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में तेल महंगा हुआ। क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के बीच पाकिस्तान सरकार ने मंत्रियों की सैलरी और विदेश दौरे पर भी रोक लगा दी। स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में WFH यानी वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ। पाकिस्तान की प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से ये कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं जंग के हालातों के बीच। और खबर है हमारे देश के संसद भवन में उठा एयरपोर्ट पर महंगे खाने का मुद्दा। राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार को 2 बड़े सुझाव भी दिए। राघव चड्ढा बोले कि एयरपोर्ट पर समोसे और चाय के नाम पर लूट को खत्म किया जाए। और सरकार को आइडिया भी बताया उन्होंने कि किस तरह से इन चीजों को आम आदमी के लिए किफायती बनाया जा सकता है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में जो हाल ही में चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा हुई उसमें 0 नंबर वालों का भी सिलेक्शन हुआ। तो हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार से पूछा कि चपरासी भर्ती में न्यूनतम अंक क्यों निर्धारित नहीं किए गए ऐसा। और खबर है राजस्थान अजमेर में आयुर्वेद होम्योपैथी का भी अस्पताल खोला जाएगा। सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई। राजस्थान में जोधपुर जयपुर इंटरसिटी ट्रेन भी अब इलेक्ट्रिक इंजन से दौड़ेगी। आज से यह नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। और खबर है मध्य प्रदेश में शहरों में तालाब बावड़ी नदियों नालों से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। और देखिए अफीम की खेती को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में नारेबाजी हुई। हंगामा किया विपक्षी पार्टियों ने। वहीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। और छत्तीसगढ़ में नया कर्मचारी चयन मंडल भी बनाया जाएगा। सरकार को इसका प्रस्ताव भी भेजा गया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने GS स्टेट लिटिगेशन गाइड पुस्तक का भी विमोचन किया। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी SSC के जैसे चयन मंडल बनाया जाएगा। और घरेलू गैस सिलेंडर की रेटों में बढ़ोतरी का विरोध प्रदर्शन किया कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में। वहीं दोस्तों हमारे देश में शंकराचार्य के विवाद को लेकर खबर आ रही है कि अविमुक्तेश्वरानंद बोले कि योगी की मां हमारी मां है। मौलाना ने बहुत गलत बोला, खबरदार मजहब के लोग उसे समझाइए। हाल ही में जो कुछ बयानबाजी देखने को मिली उसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। और खबर है कि लखनऊ से विदेश भाग सकते हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। प्रयागराज पॉक्सो कोर्ट में आशुतोष ब्रह्मचारी ने अर्जी भी दाखिल की है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा उन पर हमला हुआ था तो वो बोले कि 21 लाख रुपए के लिए मुझ पर हमला किया गया। मेरे पास शंकराचार्य
के खिलाफ तगड़े सबूत भी हैं, ये उनका कहना है। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशन पर अपडेट देखिए आप। पंजाब में आंगनबाड़ी के 6110 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। इस ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वहीं आरबीआई रिजर्व बैंक में भी 650 पदों पर वैकेंसी जो निकली थी उसके लिए आवेदन की सीमा बढ़ चुकी है। अब आज 10 मार्च लास्ट डेट है, तब तक आवेदन कर सकते हैं उम्मीदवार। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों को रुका पैसा मिल सकता है और वृश्चिक राशि वालों को नौकरी में बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे ज्यादा स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाए हैं। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। अगर आप अपने DLS भाई को, जो आपको रोजाना समाचार सुनाता है, मुझे पर्सनली प्यार करते, लव करते हो, तो जरूर लाइक करना यार दिल से। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।